प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हायर एजुकेशन यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और यूपी टेट की परीक्षा की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। यह परीक्षाएं क्रमशः असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 18-19 अप्रैल को है, जबकि मई में पीजीटी की परीक्षा है और जून में टीजीटी की परीक्षा है और जुलाई में यूपी टेट की परीक्षा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बिना विलंब किए हुए तैयारी में जुट जाइए ताकि आप समय से अच्छी तैयारी करके परीक्षा में बैठें और निश्चित सफलता को प्राप्त करें। प्रिय विद्यार्थियों, इसी बिंदु को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के हाजिर हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको कोई सुझाव आपका है तो आप सुझाव दीजिए। आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा, आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोग भी लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपकी सेवा में निःशुल्क समर्पित है। आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कुछ ऐसे साहित्य से संदर्भित सम्मान के बारे में जानेंगे जो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लेखकों को, साहित्यकारों को प्रदान किया जाता है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है। तो इस कड़ी में हम लोग व्यास सम्मान के बारे में जानेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। अज्ञेय, कुंवर नारायण तथा केदारनाथ सिंह को भी इस पुरस्कार से अलंकृत किया जा चुका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1991 से लेकर के अब तक जो महत्वपूर्ण व्यास पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी लेख के लिए रामविलास शर्मा जी को व्यास पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1991 ईस्वी में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी विषयक लेख के लिए रामविलास शर्मा को यह पुरस्कार मिला था। 1992 ईस्वी में नीला चाँद डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रचना पर मिला था व्यास पुरस्कार। 1993 ईस्वी में विद्यार्थियों, मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर की रचना पर इनको जो है व्यास पुरस्कार मिला था। 1994 में सपना अभी भी
धर्मवीर भारती की कृति पर मिला था व्यास सम्मान। 1995 में आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है, इस पर कुंवर नारायण को व्यास सम्मान मिला था। 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी की ये कृति है। इस कृति पर जो है राम स्वरूप चतुर्वेदी को 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। जबकि 1997 ईस्वी में उत्तर कबीर रचना के लिए केदारनाथ सिंह को यह सम्मान मिला था। 1998 ईस्वी में 5 आंगनों वाला घर गोविंद मिश्र की रचना है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था। प्रिय विद्यार्थियों, 1999 में विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल की कृति है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था। 2000 में पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर का उपन्यास है, इस पर इन्हें जो है व्यास सम्मान मिला था। 2001 में आलोचना का पक्ष रमेश चंद शाह की कृति है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था। 2002 में पृथ्वी का कृष्ण पक्ष कैलाश वाजपेयी की रचना है, ये वाजपेयी है, इसको सही कर लीजिएगा, कैलाश वाजपेयी की रचना है, इस पर इन्हें 2002 में विद्यार्थियों व्यास सम्मान मिला था। 2003 में आवा चित्रा मृदुगल का उपन्यास है, तो चित्रा मृदुगल का उपन्यास आवा के लिए 2003 में इन्हें व्यास सम्मान मिला था। जबकि 2004 में यह सम्मान कठगुलाब रचना पर, जो मृदुला गर्ग का उपन्यास है, इस पर मिला था व्यास सम्मान। 2005 में व्यास सम्मान कथा सरिस सागर चंद्रकांता का उपन्यास है, इस पर इन्हें मिला था। प्रिय विद्यार्थियों, 2006 में कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव की रचना है, इस पर इन्हें जो है व्यास सम्मान मिला था परमानंद श्रीवास्तव जी को। और 2007 में व्यास सम्मान समय सरगम रचना पर कृष्णा सोबती को मिला था। और 2008 में एक कहानी, यह भी मन्नू भंडारी की रचना है, मन्नू भंडारी को इस पर जो है व्यास सम्मान मिला था। जबकि प्रिय विद्यार्थियों, 2009 में व्यास सम्मान इन्हीं हथियारों से अमरकांत जी को मिला था। 2010 में फिर भी कुछ रह जाएगा रचना पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला था। 2011 में आम के पत्ते रामदरस मिश्रा की कविताओं का संग्रह है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था। 2012 में न भूतो न भविष्यत नरेंद्र कोहली का उपन्यास है, इस पर इन्हें व्यास सम्मान मिला था। 2013 का व्यास सम्मान व्योमकेश दरवेश रचना पर विश्वनाथ त्रिपाठी को मिला था, इन्होंने एक संस्मरण लिखा था। 2014 में प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन कमल किशोर गोयनका जी को मिला था ये व्यास सम्मान, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन कृति पर। 2015 में व्यास सम्मान क्षमा कृति पर सुनीता जैन को मिला था। 2016 काटना समी का वृक्ष पद्य पंखुरी की धार से रचना पर सुरेंद्र वर्मा जी को मिला था व्यास सम्मान। 2017 का व्यास सम्मान दुखम सुखम रचना के लिए ममता कालिया को मिला था। 2018 का व्यास सम्मान जितने लोग उतने प्रेम रचना पर लीलाधर जगूड़ी को मिला था। जबकि 219 में कागज की नाव रचना के लिए व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को मिला था। 220 का व्यास सम्मान पाटिलपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए शरद पगारे को मिला था। 2021 का व्यास सम्मान महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को मिला था। जबकि 2022 का व्यास सम्मान पागलखाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। और 2023 का व्यास सम्मान यादें यादें और यादें संस्मरण जो कि पुष्पा भारती का है, इस
संस्मरण के लिए पुष्पा भारती को 2023 का व्यास सम्मान मिला था। तो प्रिय विद्यार्थियों, 1991 से लेकर के 2023 तक के व्यास सम्मान से नवाजे गए साहित्यकारों और उनकी कृतियों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आइए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार फिर उगना कविता के लिए पार्वती तिर्की को मिला है 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में आ सकता है कि 2025 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो यह पार्वती तिर्की को मिला है। जबकि 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार गौरव पांडे को मिला है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अतुल कुमार राय को मिला है चांदपुर की चंदा उपन्यास के लिए। भगवंत अनमोल को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है प्रमेय उपन्यास के लिए। अगला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है विद्यार्थियों, वह 2021 का किस्सा लखनऊ के अवामी किस्से कहानी के लिए हिमांशु वाजपेयी को मिला है। जबकि 2020 का ये है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये अंकित नरवाल को मिला था UR अनंतमूर्ति प्रतिरोध का विकल्प साहित्य आलोचना के लिए। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुज लुगुन को मिला है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी कविता के लिए। 2018 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है थरथराहट कविता के लिए आस्तिक वाजपेयी को मिला है। 2017 का अक्षरों की विनती कविता संग्रह के लिए तारो सिंधिक को मिला है। और एक महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करता है नीलोत्पल मृणाल डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां उपन्यास के लिए। नीलोत्पल मृणाल को 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा हवेली सनातनपुर उपन्यास के लिए इंदिरा दांगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 2015 में। 2014 में बारिश मेरा घर है कविता संग्रह के लिए कुमार अनुपम को मिला है। कुछ बूढ़ी उदास औरतें कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2013 अर्चना भैसारे को मिला है। प्रिय विद्यार्थियों, 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार आदिग्राम उपाख्यान उपन्यास के लिए कुणाल सिंह को मिला है। और कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे कविता संग्रह के लिए 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उमाशंकर चौधरी को मिला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहा साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आइए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। और विनोद कुमार शुक्ल के बारे में जो परिचय है, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ हुआ था। लगभग जय हिंद 50 कविताएं उनका कविता संग्रह है। लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था और 50 कविताएं 2011 में प्रकाशित हुई थी। इनका उपन्यास नौकर की कमीज
बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाओं को भी जाने रहिए। निश्चित रूप से श्री विनोद कुमार शुक्ल से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि इन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुई है और 50 कविताएं 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुई हैं। उपन्यास नौकर की कमीज 1979 ईस्वी में और दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 ईस्वी में। इनका कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा 1988 में और एक कहानी जो है 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको कंठस्थ कर लेना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पुरस्कार इनको मिला है, इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए। आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है विद्यार्थियों, तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। यह भारतीय ज्ञानपीठ जो 1944 ईस्वी में स्थापित हुई थी वो इस पुरस्कार को प्रदान करती है। पुरस्कार राशि 11 लाख तथा देवी सरस्वती की प्रतिमा जो है ये लोगों को प्रदान की जाती है। और यह कुल भाषाएं जो अनुसूची 8 की 22 भाषाएं हैं और प्लस अंग्रेजी 2013 से अंग्रेजी के लिए भी, और अनुसूची 8 की जो 22 भाषाएं हैं इनमें जितने भी साहित्यकार हैं जिनका उत्कृष्ट लेखन कार्य रहता है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विद्यार्थियों 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप कविताओं का संग्रह ओडक्कुझल द बैम्बू पलूट 1950 में प्रकाशित हुई थी। इसके लिए इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी और कन्नड़ भाषाओं के लेखकों ने सबसे अधिक 7 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। तो विद्यार्थियों, ये तो 59वां विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है, जबकि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 राम भद्राचार्य को और गुलजार को, दोनों लोगों को मिला था। राम भद्राचार्य जो संस्कृत के आचार्य विद्वान हैं इनको, और गुलजार को उर्दू शायर और गीतकार के रूप में जो चर्चित हैं उनको प्रदान किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं इनके बारे में आज हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा लेकर के हम हाजिर रहेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ये चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तनाव मुक्त होकर के आप अध्ययन कीजिए, तैयारी कीजिए। और कर्म करने वाले सदैव विजेता होते हैं। तो आप अपने कर्म पथ पर लगे रहिए, अवश्य आप सफल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।